इंडिया की जीत बहुत बहुत मुबारक हो। मुस्कुराए, सेलिब्रेट तो हम देखे कर सकते हैं। क्रिकेट तो उन्होंने बहुत अच्छी खेली, ये तो है। और हमें कुछ साड़ा भी है। इंडिया को बड़े आराम से हरा सकता है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के जो 3-4 प्लेयर आप देख ले, पिछले मैच में 90 पे 6 थे, उन्होंने 180 कर दिया था। और ये टीम है जो मुझे लगता है कि आराम से इंडिया को मार सकती है। अहमद भाई, आप कुछ कहेंगे इस बारे में? नहीं, इसमें मैं आमिर से इख्तिलाफ करूंगा। वापस इख्तिलाफ? मुझे लगता है कि भारत जीतेगा और सेमीफाइनल खेलेगा, बिकॉज हुआ कि उनके पास वो स्ट्रेंथ, वो रेजिलियंस, वो टेम्परामेंट मौजूद है जो इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए चाहिए। ना सिर्फ वो सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, आई स्ट्रांगली बिलीव वो फाइनल भी खेलेंगे। बिल्कुल ऑपोजिट कह रहे हैं, बाबा के खिलाफ जा रहा है लड़का। सॉरी बाबा, आप प्रोग्राम स्टार्ट लेट्स सी। नहीं, मैं जेन्युइन कह रहा हूं, अगर भारत सेमीफाइनल में ना पहुंचा तो मैं भारत को जो लूंगा अपने वीलॉग्स में लूंगा ही लूंगा, लेकिन इस शो पे मैं नहीं आऊंगा। अरे भाई, जो प्रेडिक्शन की थी मोहम्मद आमिर ने और कहा था कि इंडिया जो है वो क्वालिफाई नहीं करेगा सेमीफाइनल के लिए, संजू सैमसन ने जो उनकी प्रेडिक्शन है उसको गलत साबित कर दिया और संजू सैमसन ने इंडिया को क्वालिफाई करवा दिया। व्हाट अ ग्रेट इनिंग यार, व्हाट अ मैच्योर। संजू सैमसन ने आज अपना वो जस्टिस सूद समेत वापस किया और इंडियन टीम को सिंगल हैंडेडली अपने कदू पे वो बंदा सेमीफाइनल में ले गया। स्टोरी देखिए, एक स्टेटमेंट और दी है भारत ने, और बड़ी टीम और छोटी टीम का फर्क डाला उन्होंने, और प्रिडिक्टेबिलिटी जो है ना वो आपको दिखती है जब भारत खेल रहा होता है। ये कभी नहीं हमने सोचा कि आज क्या होगा, कुछ एक दो प्लेयर अगर नहीं चलेंगे तो शायद प्रेशर में आ जाए, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। थ्रू आउट वर्ल्ड कप कैंपेन में लग रहा है कि ये इतने जीतने के हिसाब से प्रिडिक्टेबल है, जो कि बहुत कम टीम्स इस तरह की फेज में होती है, इस तरह के जोन में होती है। संजू सैमसन, सर संजू सैमसन, रिस्पेक्टेड सर संजू सैमसन, जो आज आपने इनिंग्स खेल दिया। सर्कल का फायदा उठाते हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है वो प्लेयर। तो आई मीन के बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज रही हैं। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी परफॉर्मेंसेज है कि जो एक टीम नजर आ रही होती है ना कि यार ये वर्ल्ड कप जीत सकती है, या ये वर्ल्ड कप जीत जाएगी। और सिर्फ बैटिंग नहीं सवेरा, इनकी बॉलिंग भी अगर देखी जाए, जितने भी लोगों की प्रेडिक्शंस थी इंडिया को सेमीफाइनल में नहीं देख रहे, उनमें से एक हमारे भी मतलब गेस्ट होते हैं, वो कितना इमोशनल सब आए नहीं अभी तक। मैंने उन्हें कहा जी बस तैयार हो के आओ, आज इंडियन आपका वेट कर रहे हैं। आज इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आज अभिषेक शर्मा नहीं चले, आज ईशान किशन नहीं चले, लेकिन आज संजू सैमसन वन मैन आर्मी की तरह मैदान में उतरे और मैदान मार के गए हैं। क्या सूर्य कुमार यादव से आपको पता ही है, उसका एक आइडिया है, उसके मशवरे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक ही चीज वो बार बार कह रहे हैं, इम्पैक्ट डालना है मैंने और मुझे वर्ल्ड कप जीतना है, तो उसको वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। और सैमसन हैज प्लेड द मोस्ट वंडरफुल नॉक ऑफ हिज लाइफ। लेकिन सबसे मजे की बात, अगर आपने बॉल बाय बॉल ये चेस को देखा है तो आपको मैं 10वें ओवर के मार्क पे लेके जाना चाहूंगा, जब संजू सैमसन चौका मार के 26 बॉल में अपनी हाफ सेंचुरी को मुकम्मल करता है। जितने भी लोगों की प्रेडिक्शंस थी इंडिया को सेमीफाइनल में नहीं देख रहे, उनमें से एक हमारे भी मतलब गेस्ट होते हैं, वो कितना इमोशनल सब आए नहीं अभी तक। मैंने उन्हें कहा जी बस तैयार हो के आओ, आज इंडियन आपका वेट कर रहे हैं। पूरी भारतीय जनता आपका इंतजार कर रही है। मैंने सबसे पहले तो जी मुबारक हो इंडिया को, और बहुत बहुत मुबारक। व्हाट अ वंडरफुल क्रिकेट दे प्लेड, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। शानदार क्रिकेट उन्होंने खेली है और उनको, और वो डिजर्व करते थे, वेल डिजर्विंग विक्ट्री। और मैं आपको पता है यही कह रहा था कि जनाब कोई ना वो पहले खेले हैं वो बाद में खेले हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए देखिए ना, इंडिया स्किलफुल ज्यादा है। कुछ लोग कहेंगे जी उसको ना आपने लास्ट ओवर में चेज किया है, लास्ट में चेज करना चाहिए था। अगर ये चाहते ना जी हमने 16 ओवर में 17 में जाके चेज करना है, तो इंडिया फंस सकता था। तो अकलमंदी और प्रोफेशनलिज्म यही है कि आप आराम से जिस किस्म का स्कोर है उसी किस्म का ही उसको चेज करें। तो वंडरफुल जी। और मैच तो हम जीत गए, लेकिन ये आवाज पड़ोसी मुल्क से रोने की क्यों आ रही है? मैं तो कोई नहीं रो रहा, सारे खुश हैं। कोई नहीं रो रहा, सारे खुश हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, सारे खुश हैं। एशिया की टीम जीती है, हम पहले भी ये कह रहे हैं, कतई तौर पे कोई नहीं रो रहा। सारे ये कह रहे हैं कि एशिया को नहीं देख रहा, मैं सेमीफाइनल में इंडिया को नहीं देख रहा। आज इरफान भाई को सारी जनता जो है ना, भारतीय जनता, वो इरफान भाई का वेट कर रही थी, तो इरफान भाई आज तैयार हो गया है। What a knock by Sanju Samson, the man of the hour, the man who has done it. especially that was very important, and India coming out on top over there, जो होम साइड थी। of course जैसे बात की कि संजू सैमसन ने एक बहुत ही ब्रिलियंट इनिंग्स खेली अपनी टीम के लिए, जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी, बावजूद जो उन पे यानी कि तनकीद हो रही थी, क्रिटिसिज्म हो रहा था, डाउट था उनके बारे में, लेकिन उनकी टीम ने उनको बैक किया और इसी तरह उन्होंने एक मैच विनिंग इनिंग्स खिला दी। और अब हमारे पास हमारे 4 सेमीफाइनलिस्ट भी डिसाइड हो चुके हैं। बिल्कुल तुम्हारे साथ कि गुड फॉर वर्ल्ड कप की एक जो वो कहते हैं ना कि चमक धमक है, उसके लिए जरूरी है कि अच्छे मुकाबले देखने को मिले, पता लगे कि सेमीफाइनल हो रहा है या फाइनल हो रहा है। तो कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया एज वेल। आज उन्होंने जिस तरह गेम खेला, जिस तरह उन्होंने चेस किया,
So congrats. So congratulations to India, South Africa, New Zealand and England. इजी बैटिंग नहीं होती, बॉल फंस कर आता है, मगर इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ विकेट, एक बेल्टर किस्म की विकेट दिख रही थी। एंड ऑब्वियसली जिस तरह इंडिया की बैटिंग पावर ने जो है वो रन्स बनाए, इट्स द हाईएस्ट टोटल ऑफ दिस T20 वर्ल्ड कप। इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान उसमें इंडिया ने सक्सेसफुल चेस कर दिखा दिया है। और रिमेंबर द नेम संजू सैमसन, अनबिलीवेबल। कुछ सेंचुरियां जो है वो आप कह लें कि कुछ जो 97 रन है वो सेंचुरियों से ज्यादा बड़े होते हैं। क्या कमाल किस्म का चेस कर दिखाया है वन मैन आर्मी संजू सैमसन ने। और अगर आप हमारा शो देख रहे हैं लगातार, मैं शुरू से एक ही बात बोल रहा था कि वेस्ट इंडीज को अगर जीतना है तो वेस्ट इंडीज को चेस करना पड़ेगा, नहीं तो जितना भी रन हो इंडिया चेस करके आराम से चला जाएगा। क्योंकि वेस्ट इंडीज और जो प्रेडिक्शन की थी मोहम्मद आमिर ने और कहा था कि इंडिया जो है वो क्वालिफाई नहीं करेगा सेमीफाइनल के लिए, संजू सैमसन ने जो उनकी प्रेडिक्शन है उसको गलत साबित कर दिया और संजू सैमसन ने इंडिया को क्वालिफाई करवा दिया। व्हाट अ ग्रेट इनिंग यार, व्हाट अ मैच्योरिटी यार। इस इनिंग को पाकिस्तान के यंगस्टर्स को देखना चाहिए, साकिब फरहान को देखना चाहिए, हर उस बंदे को देखना चाहिए जिसको ये लगता है कि यार अगर मैं 50 बना लूं या 60 बना लूं वो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। दाऊद साहब मुकम्मल जब तक गेम ओवर नहीं हुई, जब तक जॉब डन नहीं हुई, लड़का क्रीज के ऊपर मौजूद रहा। इवन अपने 50 करने के बाद सिचुएशन को दोबारा से अपने हैंड में दोबारा लेकर आया, यूं करने के बाद दोबारा उसने कहा कि मैं दोबारा गेम के अंदर जो है वो एंट्री मारता हूं और एक बार दोबारा रिवाइज करता हूं। कोई एक नॉट अ सिंगल फजूल शॉट जो है संजू सैमसन की तरफ से देखने को मिला है और क्या प्यारा चेस कर दिया यार। जबकि उसके पास चारों तरफ के शॉट्स हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल सकता है वो, बहुत टैलेंटेड है, दलेर है, पॉजिटिव है। कोई भी बॉलर सामने हो, अगर उसका मूड है कि मैंने पहले बॉल पे छक्का मारना है, पहले बॉल मारेगा। अगर उसका दिल है कि मैं इस ओवर में 3-4 चौके छक्के मारूं, वो खेलता इसी माइंडसेट से ही है, ठीक है ना। लेकिन वो एक डेंजरस प्लेयर है, ठीक है। वो उसकी दिलेरी की वजह से डेंजरस, हाँ, अपनी दलेरी की वजह से उसका माइंडसेट क्लियर है कि उसे क्या गेम खेलना है। प्लेयर है, तगड़ा प्लेयर है, नो डाउट, यंग बच्चा है, जान है हाथ में उसके। जब छक्के मारता है तो लंबे छक्के मारता है, तो वो एक दूसरी टीमों के लिए जो है वो एक वो है कि यार नहीं यार इसकी विकेट हमें चाहिए होगी, उसके प्लान किस तरह आउट करना। तो वो एक ऐसा प्लेयर है जिसके बारे में मीटिंग में काफी बात होती होगी कि यार इसको आउट कर दो किसी तरीके से। अगर ये आउट नहीं हुआ तो फिर वो एक बहुत बड़ा इशू है। संजू सैमसन द मैन द लेजेंड, मतलब बंदा प्रूव करके चला गया। लाइक बंदे ने अपने कैरियर की बेस्ट एवर इनिंग खेल दी है। टीम इंडिया को सिंगल हैंडेडली वो सेमीफाइनल में ले गया। संजू सैमसन, ये वो संजू सैमसन है जिसके लिए हर दफा जस्टिस मांगा जाता है। ये जब जब टीम से बाहर होता है हम संजू को फैन कहा जाते हैं और बोलते हैं जस्टिस जस्टिस, हमें जस्टिस चाहिए संजू सैमसन के लिए। संजू सैमसन ने आज अपना वो जस्टिस सूद समेत वापस किया और इंडियन टीम को सिंगल हैंडेडली अपने कदू पे वो बंदा सेमीफाइनल में ले गया। हिस्टोरिक विक्ट्री टीम इंडिया के लिए। मतलब ये मैच अगर मैं बोलूं, ये जीत अगर मैं बोलूं तो खुदा की कसम ये टोटली हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है। क्योंकि इससे पहले ईडन गार्डन में 190 प्लस कभी चेज ही नहीं हुआ। इससे पहले ईडन गार्डन का जो हाईएस्ट रन चेज था वो 162 था। संजू ने वो भी रिकॉर्ड तोड़ा। फिर संजू ने इंडिया की तरफ से आज मैं कहता हूं अपने कैरियर की बेस्ट एवर खेल दी, पकड़ के घंटा बजा दिया उन सब के अंदर। क्या प्यारा, व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट यार, मजा आया संजू सैमसन का एक शॉट देखकर। आप भी बताइएगा कि आपको भी ऐसा लगा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था। ऐसे मौके पर आ गया था कि शायद अब ये मैच बचाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। हिस्टोरिक चेस अनबिलीवेबल कर डाला। ये T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इंडिया का सबसे बड़ा चेस संजू सैमसन की ये हीरोइक नॉक ने विराट कोहली का चेजिंग का जो रिकॉर्ड था साहब वो भी तोड़ डाला। नहीं, अपना इंडिविजुअल रोल पूरा हो चुका है, लेकिन यही जो मैंने बात की कि एक्सपीरियंस प्राइसलेस होता है। 11वें ओवर में सूर्या का विकेट गिरता है, उसके बाद संजू सैमसन क्या करता है, वो स्ट्राइक पे आता है 2 बॉलों बाद, ब्लॉक और सिंगल लेता है, स्ट्राइक लेता है। क्योंकि तिलक वर्मा नया आया होता है, उसको बोलता है तुम आराम करो। तिलक वर्मा की भी बात करूंगा, पिछली गेम में 6 नंबर पे खेल के 275 के स्ट्राइक रेट से रन मारे थे, आज 5वें नंबर पे आया। एक मैच बाद रोल शिफ्ट हुआ, क्या जबरदस्त एडेप्टेबिलिटी उसने दिखाई है। बट संजू सैमसन की इनिंग्स मेरे दिमाग से नहीं निकल रही। आप लोग दोबारा जाना, अगर आप लोगों ने नहीं ये रियलाइज किया, दोबारा जाके देखना और आपको पता चलेगी इस चेस की मास्टर क्लास क्या थी। 11वें ओवर में सूर्या का विकेट गिरता है, पहली बॉल पे 2 बॉलें तिलक खेलता है, ब्लॉक करता है, सिंगल लेता है, चौथी बॉल पे 5वीं बॉल पे डॉट करता है, 6ठी बॉल पे सिंगल लेता है, रोस्टन चेज आता है। रोस्टन चेज अपना पहला ओवर कर रहा है। अब वो रोस्टन चेज के सामने रिस्क ले सकता था, लेकिन तिलक अभी नहीं आया था। उसने रिस्पांसिबिलिटी का पहला इशारा दिखाया, उसने चौका मार, उसने सिंगल लिया, फिर तिलक को जो वो बंदा इनिंग्स खेल के चला गया है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। संजू सैमसन सर संजू सैमसन, रिस्पेक्टेड सर संजू सैमसन, जो आज आपने इनिंग्स खेल दी है। अभिषेक जैसे हजार भी आ जाए, जो आज आपने इनिंग्स खेल दी है ना। भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। क्या कमाल का बैटिंग देखने को मिला संजू सैमसन की तरफ से।
ताबड़तोड़ 97 रन की एक अनोखा इनिंग खेल डाला और भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा रन चेस कर डाला। 196 रन की शानदार चेस। और मोहम्मद आमिर जो बोल रहा था कि भारत सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, वेस्ट इंडीज जाएगा, तो संजू सैमसन ने बिल्कुल साइलेंट करा दिया आमिर को। जो मोहम्मद आमिर कह रहा था कि भारत किसी भी सूरत में नहीं जाएगा, और उसी शो में अहमद शहजाद बैठा हुआ था, तो अहमद शहजाद तो बिल्कुल मोहम्मद आमिर को धो डाला और बोला कि यदि भारत जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहा है, ये वर्ल्ड कप जीतने का सबसे फेवरेट टीमों में से एक टीम है, और भारत यदि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं जाएगा तो हम 100 करना छोड़ देंगे। इतना कॉन्फिडेंस अहमद शहजाद के था कि वाकई में भारत की टीम सेमीफाइनल में जाएगा ही जाएगा। लेकिन जिस तरीके से संजू ने बैटिंग किया है, खास करके मोहम्मद आमिर को बिल्कुल साइलेंट कर दिया है, और भारत ने विक्ट्री विन हासिल किया है और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। और क्या कमाल का बैटिंग देखने को मिला। भारत के हर एक प्लेयर की तरफ से छोटे छोटे इनिंग खेले, लेकिन सबने इंपैक्ट इनिंग खेला। संजू सैमसन ने 97 रन की एक अनोखा पारी खेला और भारत ने बता दिया कि हम आईसीसी टी20 रैंकिंग का नंबर 1 टीम है, तो हम नंबर 1 टीम की तरह खेल भी रहे हैं। वो वेस्ट इंडीज जिसको देखकर लग रहा था कि वाकई में वेस्ट इंडीज के पास एक से बढ़कर एक पावर हिटर है, लेकिन भारत के आगे एक भी ना चला और भारत ने क्या कमाल का विक्ट्री विन हासिल किया है। और संजू सैमसन का जितना भी तारीफ किया जाए कम है। और मोहम्मद आमिर को किस तरीके से चुप होना पड़ा, बिल्कुल भारत की टीम ने उन्हें साइलेंट कर दिया है। तो आपको क्या रहा है, जिस तरीके से मोहम्मद आमिर बोल रहा था कि भारत किसी भी सूरत में टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, और भारत ने जिस तरीके से आमिर को साइलेंट करा दिया है, इस पर आपका क्या रहा है अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। चैनल पे न्यू तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।